गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है, जो लेसन तो है हमारा छठा, और नाम है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण, तो इसके लगभग हम सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा त्रिभुज से संबंधित इसमें जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा त्रिभुज के कोणों के योग के गुणधर्म। पहला जो पॉइंट रहेगा आज का हमारा वो रहेगा त्रिभुज के कोणों के योग का गुणधर्म। ये हमारे पास दो रहेंगे, जिनमें से हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा है, आज तक हम शुरू से लगभग छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आज हम उसको सिद्ध भी करेंगे कि त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये हमारी प्रमेय रहेगी। प्रमेय क्या रहेगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह अभी तक हमने पढ़ा था। आज इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध होगा देखो। उससे लिए हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं, दिया क्या है हमें। जब भी किसी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है तो हमें दिया है और सिद्ध करना है, लिखना होता है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी है। केवल हमारे पास में क्या है, त्रिभुज ए बी सी। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये लेकर के हमें आना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी रचना कर लेते हैं। रचना हमने क्या की कि इस ए बिंदु पर इस बी सी के समांतर एक रेखा खींची, जिसको हम ले लेते हैं एक्स वाई रेखा। क्या रेखा नाम दे देते हैं, एक्स वाई। कि हमने बी सी समांतर एक्स वाई रेखा बिंदु ए से होती हुई खींची, बिंदु ए से होते हुए खींची। समझना इसमें क्या किया हमने, रचना जो की है कि जो BC रेखा है इसके समांतर रेखा हमने खींची, बिंदु ए से हुई रेखा क्या खींच ली है, एक्स वाई। अब हमें सिद्ध करना था, उसके ऊपर हमें चलना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी का टोटल कितना है, 180 डिग्री है। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। तो देखो बेटा, जब भी सवाल को सिद्ध किया जाता है तो ये 4 पार्ट आते हैं। सबसे पहले जो आपको प्रश्न में दिया होता है वो लिखना होता है, फिर वो आपसे क्या सिद्ध करवा रहा है वो लिखना होता है। रचना वैकल्पिक होती है, ज़रूरत पड़े तो हमें रचना करनी है, नहीं ज़रूरत नहीं पड़े तो हमें रचना नहीं करनी। फिर आपको जो भी आंसर सिद्ध करके लाना है तो इसमें करना होता है, उपपत्ति में हल करना है। तो देखो, इसमें उपपत्ति का मीन्स क्या होता है, कुछ आप अपनी तरफ से जो जानते हो उसका उपयोग करना है, कुछ आपको दिए हुए का यूज करना है। दिया क्या है, केवल हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है। रचना हमने की है कि बी सी बराबर एक्स वाई, तो ये भी दिए की तरह ही यूज होता है। तो अब हम इसका देखेंगे। ये हमें बी सी समांतर देने से दो कोण और वनडीन को नाम दे रहे हैं, कोण 1 और कोण 2। तो देखो, हमने पता है चूँकि बी सी समांतर है एक्स वाई के। ये हमने कहाँ से किया था, रचना से। दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते दिया है, और ये रचना से उपयोग में लिया है, इसलिए हमने क्या लिख लिया है, रचना से। तो हम ये जब जानते हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती है और एक तरह की रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये जब रेखा समांतर है, ये त्रिज्य रेखा, तो 1 नंबर कोण किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण सी के। इसी प्रकार देखो, ये समांतर रेखा है, ये तिरक रेखा है, तो ये 2 नंबर कोण किसके बराबर होगा, कोण बी के। हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर है कोण बी के। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं, ये एक हमारी सरल रेखा है, और सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण नंबर 1 और ए और कोण नंबर 2 इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
हम लिख सकते हैं चूंकि कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण ए बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, रेखिक कोण है। सभी रेखिक कोणों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हम कोण 1 का मान कितना निकाल के आए थे, सी कोण 2 का कितना निकाल के आए थे, बी। तो समीकरण 1 व 2 से ये मान लगा सकते हैं। तो हमने रखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो कोण सी प्लस 2 की जगह क्या लिख देंगे, कोण बी लिख देंगे, प्लस में कोण ए बराबर कितना आया 180 डिग्री, या इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमने क्या सिद्ध कर दिया 180 डिग्री। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती है, जब सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध होने के बाद में हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, इति सिद्धम। तो कोई भी जब सवाल में सिद्ध करवाया जाए तो उसका ये पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा। आपको दिया है लिखना होगा, सिद्ध करना है लिखना होगा, ज़रूरत पड़े तो रचना करनी है, और उपपत्ति में उस पूरे प्रश्न को हल करना है। जो आप सिद्ध करना चाहते हैं वो मिल जाए आंसर, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, इति सिद्धम। क्लियर? तो ये वाली प्रमेय हमने सिद्ध कर दी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रमेय और है हमारी, वो है त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय। क्या प्रमेय है? त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय। उसमें इसका यूज होगा। तो देखो ये प्रमेय दूसरी क्या कहती है, ये प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण। ये जो बहिष्कोण होता है वो अपने दोनों अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बना बहिष्कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको पहले समझेंगे कि इस प्रमेय को क्या कहना चाह रहा है, प्रमेय का कथन, और क्या इसमें सिद्ध करवाया जा रहा है। देखो हम एक पहले चित्र बनाते हैं, उस चित्र से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ये हमारे पास त्रिभुज था ए बी और सी। इसी एक भुजा को मान लेते बी सी को बढ़ा लिया गया है कहाँ तक, डी तक। तो क्या बना, एक बहिष्कोण ए सी डी बन चुका है। तो ये वाला जो ए सी डी है इसका योग, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होगा, इसके अंत्य अभिमुख, अंत्य कोण के अभिमुख कोण कौन से हैं, दोनों ये वाले। तो ए प्लस बी का योगफल किससे बराबर होना चाहिए, ए सी डी के बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसमें लिख लेते हैं, सबसे पहले दिया है जिसमें लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में बहिष्कोण कोण ए सी डी है, ये हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए सी डी का जो मान है वो किसके बराबर है, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो अब इस प्रश्न में हमें रचना की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर रचना कोई स्टेप नहीं लिखेंगे, सीधा क्या करेंगे, इस प्रश्न का हल करेंगे। और हल किस में किया जाता है, वो किया जाता है उपपत्ति में। ठीक है, जब हल करते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ें जो हमें दे रखा है उसका उपयोग करना है। अगर दिए हुए में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है तो फिर हम जो जानते हैं उसका उपयोग हमें करना है। तो देखो हम इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए दो चीज़ें हम खुद से जानते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा हम जानते हैं कि रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180। दोनों का अपन यूज करेंगे और ये सवाल हो जाएगा सिद्ध। देखो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाया कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या हैं, त्रिभुज के कोण हैं। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारी बन जाती है समीकरण नंबर 1। ठीक है,
अब देखो हम लिख सकते हैं कोण सी प्लस कोण ए सी डी बराबर कितना लिख सकते हैं हम 180 डिग्री। इसका कारण क्या रहेगा, ये कारण रहेगा हमारा रैखिक युग्म रहेगा। तो ये बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। तो देखो दोनों समीकरणों को हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 का RHS 180 डिग्री है और समीकरण 2 का RHS भी कितना है 180 डिग्री है। तो दोनों समीकरण कैसी होंगी आपस में बराबर। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने देखा इनका RHS समान, तो इसका मतलब इनका LHS भी समान होगा। तो हमने क्या लिखा कि कोण C प्लस कोण ACD किसके बराबर होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण C। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोण C दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, तो कोण C को उधर पक्षांतरण जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, और ये वाला C किस में जाएगा माइनस में, तो C को C काट देगा। तो हमारे पास क्या मिल जाता है, कोण ACD बराबर कोण A प्लस में कोण B। तो देखो हमने सिद्ध भी क्या करना था, कोण ACD का जो मान है इसके अंतः भी कोण A और कोण B के योगफल के बराबर है। ये सिद्ध हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इति सिद्धम। ठीक है, तो हमने दूसरी प्रमेय जो थी त्रिभुज की उसको भी सिद्ध कर दिया है। तो ये प्रमेय आपको देखो फॉर्मेलिटी रूप से सिद्ध करना नहीं है कि आपको ये प्रश्न भी पेपर में पूछ लिया जाता है, और दूसरा फिर हमें इनको उपयोग में भी लेना है। इनके ऊपर ही आधारित हमारी जो अगली प्रश्नावली चलेगी वो इन्हीं पर आधारित होगी, दोनों पर, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, साथ में इसका 22 कोण उसके अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज के कोणों के योग के गुणधर्म थे जो हमने इनमें पढ़े हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनसे संबंधित केवल 2 प्रश्न करा देता हूँ, बाकी बचे हुए प्रश्न आप कोशिश कीजिएगा। तो एक्सरसाइज उसके लिए हमारी शुरुआत करते हैं 6.3 की। ठीक है, कर लेंगे सभी उस प्रमेयों को अच्छे से। उसका हम प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें इस तरह से एक आकृति बना के दे रखी है। और इस आकृति में कुछ कोणों के मान भी दे रखे हैं। इस कोण का मान है 135 डिग्री। फिर इधर वाला जो कोण है उसका मान दे रखा है 110 डिग्री। नाम है इसका इधर S, ये P, Q, R और इधर दे रखा है T। प्रश्न में दिया है PQR त्रिभुज की भुजाओं QP और RQ को क्रम से बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। कोण SPR बराबर हमें दे रखा है 135 डिग्री, और कोण PQT बराबर दे रखा है 110 डिग्री। प्रश्न पूछता है कि कोण PRQ ज्ञात कीजिए। कोण PRQ का मान हमें पूछा गया है। देखो कौन सा कोण है, कोण PRQ, कोण PRQ, ये वाला कोण हमें पूछा गया है। तो कैसे निकाला जा सकता है ये कोण, देखो इसके 2 तरीके हैं। इस वाले कोण से हम क्या निकाल सकते हैं, इस कोण PQR को निकाल सकते हैं। उसके बाद इनका योगफल 135 के बराबर होगा, या फिर इससे ये निकालो, इनका योगफल 110 के बराबर होगा। तो किसी से भी चल सकते हैं। हम लिखेंगे देखो, चूँकि कोण PQT प्लस कोण PQR बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्या कारण है इसका, हम जानते हैं वो दोनों रैखिक युग्म हैं, क्योंकि दोनों हमें किस पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, एक रेखा पर बने दिखाई दे रहे हैं। तो PQT का मान हमें कितना दे रखा है 110 डिग्री, तो हमने 110 लगाया, प्लस कोण PQR बराबर 180। तो कोण PQR कितना हुआ, वो 180 में से किसको माइनस कर देंगे, इस 110 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, कोण PQR बराबर मिल गया 70 डिग्री। ठीक है, हमें ये 70 डिग्री मिल चुका है। अब पूछा कौन सा था, PRQ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस त्रिभुज में कोण PQR और PRQ किसके बराबर होंगे, इस 135 के बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के लिए 22 कोण और ये दोनों अंतःअभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR में क्या होगा, कोण PQR प्लस कोण PRQ किसके बराबर होगा, कोण SPR के।
एस पी आर। तीसरा टर्न हम जानते हैं कि बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है, बहिष्कोण प्रमेय से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम। तो हमने देखा पी क्यू आर का मान हम निकाल चुके थे, कितना था हमारे पास 70 डिग्री। कोण पी आर क्यू का मान हमें पूछा है, हमें नहीं पता है, और एस पी आर का हमें पता है 135 डिग्री। तो कोण पी आर क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 135 में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे, तो कोण पी आर क्यू बराबर बच गया आपके पास 5 से 5 और 13 में से 7 रहे तो 6, कितना मिला 65 डिग्री मिल गया। क्लियर। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, केवल इन दोनों बहिष्कोणों का उपयोग करके हमें ये निकालना था। और भी आप सोच सकते हो, सोचने के लिए तो ये नहीं कि आप इसी तरह से सवाल को करो, 3 तरह से प्रश्न का आंसर ले सकते हो। पहला तरीका, इससे हमने ये वाला निकाला था, इन दोनों का योगफल किसके बराबर हुआ 135 के बराबर, जो हमने किया है। दूसरा तरीका क्या था, इससे आप ये निकाल सकते थे, अब इन दोनों का योगफल किसके बराबर होता 110 के बराबर, उससे भी ये निकल जाता। तीसरा तरीका क्या था, इससे आप अंदर वाला ये निकाल लो, इससे अंदर वाला ये निकाल लो, फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उससे भी हम किस पी आर क्यू का मान निकाल सकते थे। क्लियर। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम आगे, प्रश्न नंबर 2, फिर बाकी शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में जानेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, समझो आकृति बना के दे रखी है, उसकी भी हमारे पास एक इस तरह से त्रिभुज है, और उसमें इस तरह से ये आकृति किस पर जाके मिल रही है ओ पर, नाम है एक्स वाई जेड और ये ओ। तो प्रश्न समझते हैं पहले क्या दिया है कि इस आकृति में कोण x बराबर है 62 डिग्री। कोण x का मान कितना है हमारे पास 62 डिग्री है, और कोण एक्स वाई जेड उसका मान हमें दे रखा है 54 डिग्री है। फिर यदि वाई ओ और जेड ओ क्रम से एक्स वाई जेड के कोणों के समद्विभाजक हैं, हमें दिया है वाई ओ व जेड ओ क्रम से है कोण वाई तथा कोण जेड के समद्विभाजक हैं, ये भी दे रखा है। और देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। तो हमें पूछा है कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई इसका मान पूछा गया है, और साथ साथ में हमसे पूछा है कोण वाई ओ जेड, इन दोनों के मान हमें पूछे गए हैं। देखो ओ जेड वाई ये वाला कोण पूछा गया है, और साथ में वाई ओ जेड ये वाला मान पूछा गया है। ठीक है। तो देखो इनके ही उपयोग से हमें इनके मान निकाल के लाने इन दोनों के। तो बढ़े आगे, तो देखो त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं एक्स वाई जेड में। त्रिभुज एक्स वाई जेड में हमें 2 कोणों के मान दे रखे हैं, एक तो दे रखा है कोण एक्स का मान कितना 62 डिग्री, दूसरा दे रखा है कोण एक्स वाई जेड का मान कितना 54 डिग्री। इसके उपयोग से हम निकाल सकते हैं कोण एक्स जेड वाई का मान। तो हम लिखते हैं कोण एक्स प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है 180। तो कोण एक्स प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई, इनका टोटल हमने लगाया 180 डिग्री। तो इसका एक्स का मान कितना 62 दे रखा है, एक्स वाई जेड का मान कितना 54 वो भी दे रखा है, प्लस में कोण एक्स जेड वाई बराबर हुआ 180 डिग्री। ये दोनों हमने जोड़े तो 4 और 2 6 हो गए, और 5 और 6 11, 116 प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 हुआ। तो कोण एक्स जेड वाई कितना हुआ 180 में से क्या माइनस किया हमने 116, बचे कितने देखो 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ बचे थे 7, 7 में से 1 गया तो 6 और 1 में से 1 गया तो 0। कोण एक्स जेड वाई हमें मिल चुका है 64 डिग्री। अब प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न पूछ क्या रहा है। एक तो पूछा है इसने ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई कौन सा ये वाला कोण है, हमें पता है कि ओ जेड किसका समद्विभाजक है एक्स जेड वाई का, ये जेड कोण का समद्विभाजक दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे होंगे आपस में, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि ओ जेड कोण जेड का समद्विभाजक है,
है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ओ जेड वाई बराबर होगा 1/2 कोण एक्स जेड वाई के। देखो कोण ओ जेड वाई पूछा है, ये समद्वि भाजक है, इसका मतलब इससे दो क्या कर रहा है, समान भाग कर रहा है, इसलिए ओ जेड वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स जेड वाई का आधा लिख सकते हैं, जिसका मान हमने कितना निकाला था 64 डिग्री। तो कोण ओ जेड वाई बराबर क्या हुआ 1/2 गुणा में 64, जिसका मान हमें कटने पर मिलेगा 32 डिग्री। तो पहला क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किसी तरफ ओ, हमें पूछा है वाई ओ जेड, इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो उसके लिए हमें ये वाला कोण भी चाहिए, तो ये किसका आधा है, एक्स वाई जेड का आधा है, तो इसका भी आधा निकाल लेते हैं। तो देखो कोण ओ वाई जेड क्या होगा 1/2 कोण एक्स वाई जेड होगा। ओ वाई जेड बराबर 1/2, एक्स वाई जेड का मान कितना है हमारे पास 54 डिग्री, तो 54 से जब गुणा किया तो कटने पर क्या मिला 27 डिग्री। अब आ जाते हैं त्रिभुज ओ वाई जेड में। देखो त्रिभुज ओ वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई, और प्लस में जो हमें पूछा उसका नाम क्या था वाई ओ जेड, इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री। जो मान हमारे पास ज्ञात हैं वो लगा देते हैं। देखो हम ओ जेड वाई का मान निकाल चुके हैं, ओ वाई जेड का भी निकाल चुके हैं, तो ये हुआ हमारे पास 27 डिग्री, ये हो गया 32 डिग्री, प्लस में कोण वाई ओ जेड बराबर कितना हुआ 180। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 3 और 2 5, कोण वाई ओ जेड बराबर 180। तो कोण वाई ओ जेड कितना मिला 180 में से क्या माइनस करेंगे हम 59, तो कितना मिल गया कोण वाई ओ जेड का मान। देखो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया था, यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 और 1, 121 डिग्री हमें आंसर मिल जाएगा कोण वाई ओ जेड का। ठीक है, तो प्रश्न को समझना जरूरी है कि हम कहाँ से कौन सी चीज़ निकाल सकते हैं। प्रश्न में हमें ये वाला कोण दे रखा था और ये पूरा कोण दे रखा था, इससे हम इसका दिशी त्रिभुज का तीसरा कोण जेड निकाल सकते थे। सबसे पहले हमने उसी को निकाला जिसकी ज़रूरत थी या नहीं थी सोचा भी नहीं। अब हमें पता चला है कि ये दोनों समद्वि भाजक हैं, इसका मतलब इनके अंदर वाले आधे आधे होंगे। तो इससे हमें ये तो पूछा ही गया था हमसे ओ जेड वाई, तो हमने पहले जेड का आधा करके ओ जेड वाई का मान निकाल दिया, कितना 32 डिग्री आ गया। फिर इसका आधा हमने अंदर वाला ओ वाई जेड क्यों निकाला, क्योंकि ये आएगा तभी हमारे पास में ये वाला कोण आएगा। तो ये हमने ओ वाई जेड का मान निकाल लिया और इसकी सहायता से हमने वाई ओ जेड का मान ज्ञात कर लिया। क्लियर। तो आज तक के लिए इतना ही है। बाकी इन प्रमेयों को आपको याद करना है, बिना प्रमेय याद किए इन नियमों को याद किए आप सवाल कोई भी नहीं कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम कल जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।